बहन जी ने जब 2007 में सत्ता आई, उन्होंने पूरा इतिहास किया। ऐसा नहीं बहन जी ने कार्य नहीं किए, बहन जी ने जो कैडर चलाए यूपी में, उसके जरिए आज हम लोग आपको लखनऊ में आएंगे तो आप देख लेंगे पूरे भारत का इतिहास लखनऊ में बना हुआ है। तो दीक्षा भूमि की इस खास लाइव में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये बुद्ध का जो धम्म है इसको तमाम लोगों तक पहुंचाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो उद्देश्य, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस सपने को लेकर आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या उन सपनों को साकार करने वाले हैं या फिर सिर्फ देखने के लिए ही आते हैं? क्या नाम है आप? विशाल गौतम। विशाल जी, कहाँ से पहुँचे यहाँ से? मैं यूपी से आया हूँ, उन्नाव जिले से। जी। यूपी में कौन सा जिला पड़ता है? उन्नाव जिला पड़ता है। उन्नाव से पहुँचे जी। किस उद्देश्य को लेकर? देखिए, ये हमारी एक ऐतिहासिक स्थली है। ये हमें यहाँ आने से मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि आज इस देश में बाबा साहब के करोड़ों बेटे हैं, और ये जिस टाइम का बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी, तब उस टाइम वो अकेले थे। उन्होंने एक देश में एक बदलाव की रणनीति तैयार की, जो कि उन्होंने कहा समता, स्वतंत्रता और बद्धता। जो धर्म हमें समता स्वतंत्रता की भाषा नहीं सिखाता है, वो धर्म हमारा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा था, ताकि मैं जिस धर्म को अपनाऊं उस धर्म में हमें समता स्वतंत्रता का अधिकार मिले। ठीक है, ये इसे वही विचारों पर आज हम लोग चलना चाहते हैं। आज यूपी से, मेरे उन्नाव जिले से लगभग 250 लोग मेरे साथ आए हैं, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर। और हमारे साथ हमारे यहाँ के, मैं भीम आर्मी से वरिष्ठ लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान भी आए हुए हैं, अभिषेक गौतम जी। तो यही सब करोड़ों लोगों की एक आस्था का विषय बाबा साहब बन चुके हैं। क्योंकि आस्था, मैं उसे नहीं चाहता कि मैं ऐसे देवी देवताओं को नहीं मान सकता जिन मंदिरों में जाने से पहले हमें अपनी जाति बताकर जानी पड़े ना। तो मैं ऐसे धर्म को मानना चाहता हूँ जहाँ हमें हमारे घर की माताओं, बहनों को, महिलाओं को अधिकार मिले, और हमें किसी भी मंदिर मस्जिद में बाबा साहब ने वो संविधान बना के आज तैयार किया है। इतनी एक हमें, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इतनी बढ़िया चीज संविधान के नाम पर हमें बना के दी है कि आज संविधान के जरिए हम लोगों के वो अधिकार मिल चुके हैं कि मैं, हालांकि मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन संविधान के जरिए मुझे वो अधिकार मिल गए हैं कि आज मैं मंदिर जाऊंगा तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है जाति मेरी पूछ दे, क्योंकि अगर जाति पूछेंगे तो उन पर कर मुकदमा उसी संविधान। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे, उनको मंदिर से भगा दिया था। तो वो राष्ट्रपति तो थे, लेकिन मैं अब कहना नहीं चाहूँ, राष्ट्रपति की कुर्सी एक देश की सर्वोत्तम कुर्सी मानी जाती है, जो अपनी एक कलम से, जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे कलम की लड़ाई लड़नी चाहिए, तलवार की लड़ाई से कई गुना ज्यादा ताकत होती कलम की लड़ाई पे। लेकिन रामनाथ कोविंद जी ने कलम की लड़ाई लड़ना ही भूल गए। वो तो एक, अब कहना नहीं चाहिए, उनको कुछ पार्टियों ने पर्सनल स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति के ओहदे पे बिठा दिया था। लेकिन अगर उस जगह देश के कोई बहुजन बाबा साहब के विचारों का व्यक्ति होता, मनोहर काशीराम साहब से आप ले लीजिए, उनको राष्ट्रपति बनने का न्योता देने के लिए अटल बिहारी जी गए थे, लेकिन वो समाज के कार्यों में इतना व्यस्त थे, उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था, उन्होंने कहा महोदय आप 5 मिनट लेट हो चुके हैं, मैं अब निकल रहा हूं, मेरे लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे मनोहर काशीराम साहब जैसे नेता चाहिए, मुझे ऐसे रामनाथ कोविंद जैसे नेता नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति के नाम पर एक धोखा हो, पुतला हो। कल चल के जिस आप संविधान के जरिए राष्ट्रपति बने हैं, कि कल वो दिन वो भूल गए कि उन्हीं के लोगों के हाथों से लोग पानी नहीं पीना पसंद करते थे, और आज वही स्थिति उनको सामने दिखा दी। अगर कोई बहुजन विचारक राष्ट्रपति बना होता तो उसी टाइम इस्तीफा दे देता जिस टाइम उन्हें जगन्नाथपुरी मंदिर, और शायद राजस्थान में, वो आप बात जिक्र कर रहे हैं जब राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के सीढ़ियों पे उन्हें पूजा करनी पड़ी थी ना। एक सर्वोत्तम राष्ट्रपति का एक सर्वोत्तम ओहदा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ जातिवाद हो सकता है तो हम आज कैसे मान लें कि जातिवाद आज खत्म हो चुका है? क्या पहले मानते हो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, समाज परिवर्तन, लेकिन सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था, मनोहर काशीराम साहब जी ने भी कहा था कि जो लड़ाई हम रोडों पे लड़ सकते हैं, अगर सत्ता में आकर लड़ गए तो एक दिन देश में हम बहुजन राज ला देंगे, जो कि बहन कुमारी मायावती जी ने
चला है, लेकिन हो सकता है कि वो आज किसी कार्य से विचलित हो गई हैं, लेकिन हम लोग बाबा साहब के विचारों से विचलित नहीं हुए हैं। हमारे जैसे युवा अगर होंगे तो एक ना एक दिन बहुत ही जल्द में आने वाले 20 सालों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और सत्ता में परिवर्तन होगा और सत्ता में हमारे लोग बैठेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, इस देश का राष्ट्रपति भी हमारा होगा। महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन तो हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन समाज परिवर्तन नहीं हुआ। उसका कारण है, देखिए हम बता दें, सत्ता परिवर्तन और समाज परिवर्तन में दोनों में जो है बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत होती है, विचारों की जरूरत होती है। हमारे यहाँ यूपी में बहन जी ने जब 2007 में सत्ता आई, उन्होंने पूरा इतिहास बना दिया, लेकिन हमारे लोगों उस टाइम एक जागरूकता की जो लहर चल रही थी, बहन जी ने बहुत सारे कार्य किए, ऐसा नहीं बहन जी ने कार्य नहीं किए। बहन जी ने जो कैडर चलाए यूपी में, उसके जरिए आज हम लोग आपको नागपुर में दिखाई दे रहे हैं। बहन जी ने जो कैडर चलाए, जो आज लखनऊ में इतना बड़ा इतिहास बना दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने एक पौराणिक स्थल बना दिया, बौद्ध विहार शांति उपवन बना दिया, और बहुत सारे ऐसे हैं। पूरा आपको अगर आप लखनऊ में आएंगे तो आप देख लेंगे पूरे भारत का इतिहास लखनऊ में बना हुआ है, ठीक है। तो बहन जी ने परिवर्तन, लेकिन उस विचारधारा को इन मनवादी लोगों ने हमारे ही लोगों के विचारों को बदल कर उसको एक दे दिया कि उन्होंने हाथी और जो है ये सब मंदिर और ये सब मठ बनाने का मतलब आपके पैसे का गलत इस्तेमाल आपकी बहन जी ने किया है। इसलिए हमारे लोग उस टाइम जागरूकता नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन आज वही दौर आ चुका है जो बहन जी मानवर काशीराम साहब ने जो बीज बोए थे, आपके सामने अगर विशाल गौतम जैसे युवा खड़े हैं, ये उसी बीज का फल है। जब पार्क बनाए बहन मायावती ने, वो तो पत्थर हो गए, लेकिन आज पटेल की मूर्ति लग रही है, राम मंदिर बन रहा है, 3-3 हजार करोड़ की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उसको क्या मान? मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको भिखारी बनना है तो आप राम मंदिर के बाहर भाई आप वहाँ पुजारी नहीं बनाए जा सकते। जैसे आज वो हम लोगों से कहते हैं आपके पास आरक्षण है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जिस दिन आप पुजारी बनाना शुरू कर देंगे, मैं भी मान जाऊंगा कि आप जो है जातिवाद से नफरत करते हैं। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, आप जातिवाद को खत्म कर दीजिए। बाबा साहब ने कहा था जातियों को खत्म कर दीजिए, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते हैं। और बात रही राम मंदिर की, राम मंदिर के बाहर मुझे भिखारी नहीं बनना है। बाबा साहब ने कहा था आप जिस दिन संसद में बैठ जाएंगे तो आपको मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शिक्षित बन जाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले की किताबों को पढ़ेंगे तो हमारी बहन बेटियों को आज जैसे नवरात्रि चल रहे थे, मंदिरों में पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिरों में पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो 6 हाथ की काली और जो है माता खड़ी होती हैं, मैं देखता हूं उसी टाइम आज मैं नवरात्रियों में पेपरों में देखा है, मैंने न्यूज़पेपर, मैं पैसे से एक अधिवक्ता भी हूँ, ठीक है, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर देखता हूँ। अगर यही आस्था का हिंदू धर्म का, मैं किसी की आस्था की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अगर देवियों को मानने से हमारी लज्जा बच रही है तो मैं उसको सही मानूंगा। लेकिन आप अगर व्रत रहते वक्त अगर मेरी माँ बहन बेटी अगर रेप हो रहा है तो मैं ऐसे देवी की आस्था पे भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे अगर किसी पे भरोसा करना चाहिए तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए, और मुझे अगर भरोसा करना चाहिए तो माता सावित्रीबाई फुले जी की शिक्षा पर भरोसा करना चाहिए। मैं किसी भी मनवादी विचारधारा की देवियों पर भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज से 50 साल पहले हमारी बहन बेटियों के मंदिरों में जाने से रेप हो जाते थे। आपने एक देवदासी प्रथा सुनी होगी, देवदासी प्रथा में क्या होता था, पुजारी लोग रेप कर देते थे हमारी बहन बेटियों को। तो मैं कैसे मान लूं कि इन मंदिरों में कोई आस्था के प्रति कोई शक्ति है? आप उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हो, आपके केस दर्ज हो जाए। मैं 100 बार सवाल उठाता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं आज तक के न्यूज चैनल पर डिबेट की, आज तक न्यूज़ 24, मैं कई चैनल पर डिबेट कर, मैं कहता हूं मुझसे आकर कोई संवैधानिक रूप से आकर आर्टिकल टू आर्टिकल मुझसे बहस करके अगर हरा देगा तो मैं मान लूंगा। मैं जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग मंदिरों में जाना छोड़ देंगे, शिक्षा पर और बाबा साहब के संविधान को, अपने घर में एक कहावत कही थी मानव काशीराम साहब ने, जिस शहर में बारिश नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस बहुजन समाज के घर में बाबा साहब का संविधान नहीं होगा वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को इस समाज ने नहीं माना, टुकड़ों में बटा हुआ है, चाहे तो वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, या फिर धर्म का मामला हो, टुकड़ों में बटा हुआ है। ये कैसे हो, कब हो? उसका कारण है, देखिए हमारे जो आज लीडर हैं, जैसे अब इस टाइम जो है पूरे देश में एक नाम गूंज रहा है उभरते हुए सितारों में, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, जो कि युवा शक्तियों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है
जितने भी इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं, जब तक वो एकत्र नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में सत्ता तो आएगी एक दिन। इस देश में आज भी दो ही विचारधाराएं, मनुवाद, एक जो आप देख रहे होंगे, एक अम्बेडकरवाद, दो लड़ाई चल रही है इस देश में। आज जो चुनाव हुआ लोकसभा का, आपने 70% देखा होगा, कांग्रेस मतलब भाजपा को छोड़ के और भाजपा से समर्थित पार्टियों को छोड़कर जितने भी अदर पार्टियां थी सारी संविधान को लिए थी। तो इसका मतलब यह है कि आज भी देश में दो ही विचारधारा गूंज रही हैं, लड़ाई दो चल रही है, एक मनुवाद की, एक अम्बेडकरवाद की। अम्बेडकरवाद आपको आज़ादी और अधिकार से प्रेषित करता है, मनुवाद आपको गुलाम बनाता है। तो मेरे समाज को सोचना चाहिए कि हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना है या बाबा साहब के संविधान को पढ़कर हमें आज़ादी के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना सीखना है। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने गठबंधन किया दुष्यंत चौटाला के साथ, जो कि बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा क्यों किया? हम बता रहे हैं उसका कारण। एक्चुअली ये होता है ना, दुष्यंत चौटाला जी के पर बीजेपी उन्होंने छोड़ दी थी। देखिए बहुत सारे नेता क्या हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं गए भाजपा में? गए, बिल्कुल गए। क्या हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो है बहन कुमारी मायावती जी ने क्या भाजपा से गठबंधन नहीं किया? बिल्कुल किया। लेकिन भाजपा से हम किसी भी पार्टी से गठबंधन कर, लेकिन विचारों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए हमारा। अगर हमारे देखो बहन जी मानव काशीराम साहब रहे, गठबंधन भाजपा के साथ जरूर हुआ, लेकिन हमारी सत्ता आई, और जब सत्ता आई तो उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के साथ का जो है उनके विचारों, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा जो 2007 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने के बाद में देश में एक बहुत बड़ा बदलाव का मैसेज गया, गया कि नहीं गया? दिल्ली से लगाकर यूपी से कन्याकुमारी, पूरे भारत में एक अम्बेडकरवाद का नारा गूंज गया। आपको क्या लगता था आज से 10 साल पहले जितने लोग आज यहाँ पर आए आते थे? बिल्कुल नहीं। मैं भी आया हूँ, मैं 2011 से यहाँ पर आ रहा हूँ। जब बहन कुमारी मायावती जी की लास्ट ईयर था, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं देखता था इतने लोग आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीज बोए गए थे आज उनके फल काफी संख्या में हो चुके हैं, और अगर काफी संख्या में अगर बीज बढ़ रहे हैं, फल गिर रहे हैं, तो फल और बीज बनाएंगे। तो कभी ना कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरी सत्ता ना आए। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद सत्ता तो आनी ही आनी है मेरी। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जहां बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार रह चुकी है और आगे भी सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा। क्या कहेंगे, आज आप इस दीक्षा भूमि में पहुंचे हो, किस उद्देश्य के साथ आना हुआ? मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ आकर के भावुक भी हुआ कि ये वही स्थल है कि जहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें जो हमारे एक मसीहा के तौर पे हैं, इस पूरे बहुजन समाज के मसीहा के तौर पे हैं, और इस भारत के एक विश्व रत्न ही भी हैं। वो यहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, क्योंकि वो जो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, समता, ममता, करुणा, मैत्री का जो संदेश दिया था वो बौद्ध धर्म से दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने इस धर्म को स्वीकार किया और हम लोग उनके अनुयायी हैं। स्वाभाविक तौर पे जो हमारे पुरखे हमारे लेकर के गए हैं, तो हमारा काम यह है कि भाई जो जिस आंदोलन को वो खड़ा करके गए हैं, कम से कम उसको अगर आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो कम से कम उसको पीछे न जाने दें। हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। ये वही स्थली है जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो हम लोग इस भूमि को नमन करने के लिए आते हैं कि अगर बाबा साहब इस धर्म को ना स्वीकारते, हो सकता आज भी हम लोग वही छुआछूत की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आते हैं। चलिए, तमाम लोगों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आज हम दीक्षा भूमि नागपुर से लाइव हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।